हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बेटा आपके चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का मतलब होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई भी किस क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉपी को ही बोलते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो मुझे किसी क्राइम सीन से थोड़ा सा डीएनए मिल गया। ठीक है, अब मैं उस डीएनए को क्या करूंगी, यूज करूंगी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। अब सपोज करो यूज करते टाइम वो डीएनए का सैंपल जो मुझे थोड़ा सा मिला था वो खत्म हो जाए। ठीक है, खराब हो जाए, मैं क्या इतनी परफेक्ट थोड़ा हूँ भाई, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है। तो खराब हो जाए तो आपके पास तो डीएनए का सैंपल गया। अब आप क्रिमिनल के पास दोबारा जाओगे कि भाई थोड़ा सा डीएनए दे दे मेरे को, तेरे को चेक करना है कि तू क्रिमिनल है या नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप प्रिकॉशन लेके चलते हो। क्या, जो भी आपको डीएनए का सैंपल मिला है आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हो। करेक्ट, कैसे बनाते हैं वो सीखना हमें। उस प्रोसेस का नाम पीसीआर है। मैंने क्या बोला बेटा, पीसीआर है पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हम अपने डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एम्पलीफिकेशन करते हैं। अब एम्पलीफिकेशन को ही क्या बोलते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं बेटा। ठीक है, क्या बनाते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है आपका जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। इतनी बार बता चुकी हूँ, नेगेटिवली चार्ज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये मेरे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है बेटा। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, अब ये जो पीसीआर है ना, 3 स्टेप में होती है बेटा। मैं पहले स्टेप बता देती हूँ आपको। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या करना होता है बेटा, हीट करना होता है, डीएनए के सैंपल को हीट करना होता है। दूसरा स्टेप होता है एनिलिंग। एक मिनट बेटा, दूसरा स्टेप है एनिलिंग करना। एनिलिंग का मतलब होता है आपको कूल करना होता है, कूलिंग करनी होती है। ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। मतलब इसमें आपका डीएनए का जो सैंपल है वो इलोंगेट करता है, एक्सटेंड करता है, बड़ा करता है। ठीक है, एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप हो गए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने बेटा। नीट में आपको डायरेक्ट ये लिख के दे देता है तीनों स्टेप, कि फर्स्ट पे तो ये तो मैंने करेक्ट ही लिख दिया, फर्स्ट पे ही आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे ही आता है। ठीक है ना, तो आपको ये लिख के दे देगा विच सीक्वेंस इज करेक्ट। सपोज मैं पहला ऑप्शन में लिख दूं एक्सटेंशन फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, सेकंड में ये लिख दूं एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, और थर्ड में कुछ और भी लिख दूं, और फिर ये करेक्ट ऑप्शन है डीनेचुरेशन फर्स्ट, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ऐसे ही सीक्वेंस आपको याद करना है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या है, क्या करना है मुझे, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में मतलब मुझे क्या करना था बेटा, हीट करना था। यहाँ पर 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पे मैं अपने डीएनए के सैंपल को हीट करने वाली हूँ। हीट कर दिया। हीट करते ही इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही डीएनए के दोनों सैंपल, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए ऐसे। ठीक है, ये ऊपर 5 प्राइम था और नीचे 3 है ना, और इधर 3 और इधर 5, ये हो गया, अलग अलग हो गए ना यहाँ पे। इसके बाद क्या करता है बेटा, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप। ये था फर्स्ट, सेकंड स्टेप है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या था बेटा, कूलिंग करना, थोड़ा ठंडा करो, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, 50 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस कर दो। ठीक है, 52 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूं, ओह सॉरी, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया मैंने, इसको कूल कर दिया। ठीक है, ठंडा कर दिया ताकि ये वापस से ना चिपके, हीट होके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी बच्चा, यहाँ पर प्राइमर ऐड करूंगी। क्या ऐड करूंगी, प्राइमर ऐड करूंगी, एंटी पैरेलल में ही, नहीं सॉरी गलत बोल दिया भाई। यहाँ पर, अरे भाई, यहाँ पर बेटा 3 प्राइम से और यहाँ 5, ऐसे एंटी पैरेलल करूंगी ना, और इधर 5 से 3। अब आप सोच रहे हो कि यार प्राइमर क्या होता है। देखो बेटा, प्राइमर आपके शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, किसके, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, छोटे छोटे से सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के जिसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। बट अभी क्या होगा, इनको यहाँ पे जितने भी, अभी तो मैंने शॉर्ट सा सीक्वेंस ऐड किया न्यूक्लियोटाइड का, जब कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा तो तब पूरा स्ट्रैंड बनेगा ना इसका। अब वो ऐड कौन कराएगा, उसके लिए एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है बेटा टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज। अच्छा, आपने प्रीवियस अगर चैप्टर पढ़े होंगे आपको पता होगा डीएनए की रेप्लिकेशन कराना, इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना, तो वहां एक एंजाइम लगता था डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो मैंने आपको बोला एक एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम डीएनए की बेटा रेप्लिकेशन कराता था। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना, सही बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज कर लेते? उसका एक एनालॉग यूज कर रहे हैं टैग पॉलीमरेज, मतलब ये भी भाई रेप्लिकेशन ही कराता है। अब आप ये सोचो कि मैम ने डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे, इसको यूज करने के बजाय। बेटा यहाँ पे वो इसलिए यूज नहीं किया, देखो जो टैग पॉलीमरेज है ना, वो एक ऐसा एंजाइम है जो मैंने एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाला है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसको हम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, अगर आप नोट्स बनाओ तो उसमें साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है, कि थर्मस एक्वेटिकस ये एक थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया है। मतलब भाई हर एक टेम्परेचर पे स्टेबल है ये। जैसे मैं कभी हीट कर रही हूँ, कभी कूल कर रही हूँ, तो भाई हो सकता है एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए या डिग्रेड हो जाए, है ना। तो बेटा ये हर टेम्परेचर पे प्रॉपर काम कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज कर रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेज हर टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता, अदरवाइज आप उसी को यूज कर लेते, इसको यूज करने की क्या जरूरत थी। डीएन टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला है, जो कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, ये हर टेम्परेचर पे काम कर सकता है, सही है। इसके बाद क्या हुआ देख, सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थे, हीट करा, अलग अलग हो गए। सेकंड स्टेप, प्राइमर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम यूज किया जो न्यूक्लियोटाइड को आगे क्या कराएगा बेटा, ऐड कराएगा, ठीक है। अब जैसे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, अरे भाई इसको तो क्लीन करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो बेटा जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करा था मैंने, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइमर ऐड कर दिए थे, सपोज ये 5 से 3 था और ये 3 से 5 था, तो प्राइमर कैसे ऐड किए थे, 3 से 5 और ये वाला 5 से 3, है ना, ऐसे ऐड कर दिया था। अब क्या होगा, जब मैंने टैग पॉलीमरेज ऐड कर दिया था, अब टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को आगे की तरफ क्या कराएगा, ऐड कराएगा, और ये कंप्लीट ऐसे दोनों बन जाएंगे। ये क्या था बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये वाला बनेगा बेटा 3 प्राइम से 5, और ये वाला 5 प्राइम से 3, और ये वाला 3 5 3। ऐसे करके हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपी, बताओ आपके पास कितने थे, शुरू में 2 थे ना, अब कितने बन गए, 4 हो गए ना, 2 स्ट्रैंड ऊपर 2 नीचे 4। इसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नीट के लिए सीक्वेंस याद रखें, डीनेचुरेशन, एनालिंग, और थर्ड क्या था, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बड़ा हो जाएगा भाई ये, और इसकी मल्टीपल कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। देखो जब भी आप कोई चीज लार्ज अमाउंट में बनाते हो, जैसे मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ, तो मैं क्या करूंगी बेटा, अब छोटे छोटे बर्तन तो यूज नहीं करूंगी। अगर वो कोई चीज मुझे लार्ज नंबर में बनानी है या लार्ज अमाउंट में बनानी है, तो मैं उसके लिए बड़े बड़े वेसल्स का यूज करूंगी, जिसको हम बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। अब आपको याद होगा हमने अल्कोहल और बियर बनाई थी, तो उसमें हम फर्मेंटर्स यूज कर रहे थे, फर्मेंटर भी लार्ज बर्तन थे। बट हम यहाँ पे बायोरिएक्टर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखो बायोरिएक्टर से, अब आप सोच रहे होगे, देखो बोर्ड्स के अंदर तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बायोरिएक्टर्स एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या। लेकिन नीट के अंदर कैसे आएगा ये टॉपिक, 2025 के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया, देखो ये बायोरिएक्टर बना दी मैंने, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम बायोरिएक्टर बताओ पहले होता क्या है। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स या कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ये वाली बात बोल रही हूँ मैं। तो बायोरिएक्टर्स 2 तरीके के हैं बेटा। देखो एक का जो बेस है वो कर्व्ड है नीचे से,
और एक सिलेंड्रिकल और फ्लैट है, सही है, दो तरीके के। बट आएगा कैसे क्वेश्चन, देखो इस बार में जो आया हुआ था ना वो क्वेश्चन पता कैसे था, जैसे कि ये नाम अभी यहाँ लेबलिंग हो रखी है, ये हटे हुए थे, ठीक है, एरो बना के A B C, और तीनों का नाम ऑप्शन में दे रखा था, ये पूछ रखा था ये वाला, ये चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं फोम बीकर। क्या बोलते हैं, फोम बीकर। आपको क्या याद करना है कि भाई इस बायो रिएक्टर के अंदर मोटर लगी हुई है, फोम ब्रेकर लगा हुआ है, फ्लैट फ्लैट ब्लेड इंपेलर लगा हुआ है, कल्चरल ग्रोथ है, स्ट्राइल एयर है, ठीक है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल, मतलब एसिड और बेस को कंट्रोल करने के लिए, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि सारी चीजें इस बायो रिएक्टर के अंदर दे रखी होती है। बायो रिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होते हैं जिनके अंदर हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रख सकते हैं। ये दो तरीके के होते हैं बेटा, एक का बेस कर्व्ड होता है और एक का फ्लैट होता है, ठीक है। अब इन्हीं को क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, देखो इनके अंदर पता है आपको बढ़िया ऑक्सीजन की अवेबिलिटी है, ठीक है, पीएच मेंटेन हो सकता है, ठीक है। आपको एक बार यहां से बता दूं, देखो इसमें लिखा हुआ है बेटा, देखो A stirred tank reactor is usually cylindrical, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, कर्व्ड बेस भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं रिएक्टर कंटेंट, मतलब कोई भी कंटेंट है उसकी मिक्सिंग कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर होता क्या क्या आपको वो याद रखना है, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी होती है बढ़िया, ठीक है, एक मिनट रुको बेटा पेन यूज कर ले। इसके अंदर क्या क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, और क्या होगा भाई, बायोरिएक्टर के अंदर एयर कैन बबल थ्रू द रिएक्टर, इफ यू लुक फिगर क्लोजली यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एजिटेटर सिस्टम, रोटेट करने के लिए, जितनी जल्दी रोटेट करेगा उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की डिलीवरी भाई बढ़िया होती है, फोम कंट्रोल सिस्टम, अगर फोम बने उसके अंदर ऊपर वो भी बढ़िया सिस्टम है इसके अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, एक सैम्पलिंग पोर्ट भी है, सपोज करो आप अल्कोहल बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है, और आपको चेक करनी है कि अल्कोहल कैसी बन रही है, आप बीच बीच में टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसी बन रही है, बढ़िया अच्छे से लग रही है, लग रही, ठीक है। सैम्पलिंग पोर्ट के अंदर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियोडिकली, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके चेक कर सकते हो कि भाई दारू बढ़िया बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है, इसके अंदर। तो आप बताओ बायोरिएक्टर्स की क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, उसके अंदर ऑक्सीजन की अवेबिलिटी है, ठीक बात है, एजिटेटर लगा हुआ है, ठीक है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, ये बायोरिएक्टर्स की करेक्टरिस्टिक फीचर है, डन। इसके बाद क्या होता है बेटा, देखो अब सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, सही है, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या लगता है आप मार्केट में उसको वैसे ही बेच दोगे क्या भाई, जैसे देखो अब ऐसे तो रामदेव बाबा ने कोरोना की दवाई बनानी थी, तो क्या वो मार्केट में लॉन्च होगी थी, नहीं हुई थी ना, क्यों नहीं हुई थी बताओ। अगर आप कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है मैंने कोई दवाई बना दी लो जी मार्केट में बेच दो, लोगों को खिला दो, पता नहीं उसका साइड इफेक्ट है, अच्छी है नहीं है कैसी है भाई, चेक तो करनी पड़ती है। अगर कोई भी चीज आप खाते हो बेटा वो पहले प्योरीफाई हो गया, मतलब उसके टेस्ट, उसको टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर ले जाके क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है उसको, कि उसमें प्रॉपर चेक करते हैं कि भाई कोई चीज ज्यादा तो नहीं डल गई, कोई चीज कम तो नहीं है, या किसी चीज का साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो देखो इसके अंदर क्या डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, जब भी आप कंप्लीट कर लेते हो क्या, बायोसिंथेटिक बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज क्या होता है बेटा, जब भी आप कुछ बना रहे थे आपने बना लिया है, अब वो कंप्लीट हो गया है, तो आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, कुछ सीरीज से गुजरना होगा मार्केट में बेचने के लिए, कौन सी सीरीज से, देखो आगे चलते हैं। कहते हैं द प्रोसेस इंक्लूड, दो प्रोसेस इंक्लूड होंगी बेटा, कौन सी, एक तो क्या करोगे आप इसके अंदर सेपरेशन करोगे, और एक क्या करोगे प्योरिफिकेशन, मतलब सेपरेशन और प्योरिफिकेशन दो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस डायरेक्ट आ जाए तो दो स्टेप होते हैं, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, मान लो कुछ बना रहे हो आप, वो लंबे टाइम तक चलाना है, तो आप देखो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो, ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। और हो सकता है कोई सॉल्ट उसके अंदर ऐसा डल गया हो जो नहीं हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर चेक करो, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है बेटा, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, और द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी करती है, ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछे बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच।